जो नई बनी है उसकी कैबिनेट है, उसके वज़रा ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वैसे तो शाहिद खटक साहब की एक ट्वीट है, उसके अंदर सारा का सारा ही जवाब है। जो एक्चुअली मंजरनामा बन रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि कहा क्या गया। एक तो शफी जान साहब हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी की। वो ये कहते हैं कि एक इदारे की जानिब से एक बंदे के जरिए पैगाम भिजवाया गया कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, ऐसी की तैसी। तो मैं वादे पैगाम देता हूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट की जानिब देखेगा फिर उसकी भी ऐसी की तैसी। जो मीना खान अफरीदी है उन्होंने भी ये बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है वो कुछ अहम फैसले करने जा रही है। देखिए, टाउट ये खबरें फैलाते रहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को झटका लगने लगा है, तो इमरान खान को झटका लगने लगा, तो पाकिस्तानी कौम को झटका लगने लगा। झटका तो एक्चुअली पाकिस्तानी कौम को ही लग रहा है। कौम वोट डालती है, इधर एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो इनको इक्तदार में ले आती है। कौम फैसला करती है ये वाला, एस्टेब्लिशमेंट उल्टा काम करती है वो वाला। अवाम से तनख्वाहें लेते हैं, यानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और एक दिन इनके साथ यही होगा कि अवाम इनके गले पड़ जाएगी। ये होगा, हम होता हुआ देखेंगे। मेरा ये ईमान है, मुझे इस बात का पता है, और ये सब लोग जानते हैं कि ये होना है। ये सिर्फ इस होने को टाल सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, इसमें ताखीर ला सकते हैं, लेकिन इसको रोक नहीं सकते। अवाम ने इनके गले पड़ना ही पड़ना है एस्टेब्लिशमेंट के। ये आज नहीं तो कल होगा। अवाम ने जो पहली वार्निंग जारी की है वो 8 फरवरी 2024 को जारी कर दी है, और एस्टेब्लिशमेंट के माथे के ऊपर अवाम ने लिख दिया है पक्की स्याही के साथ शिकस्त। तो ये अवाम की जानिब से पहली वार्निंग थी। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बात छिड़ी है तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि कभी आपने सोचा है बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इमरान खान को वोट डाला। ज्यादातर पाकिस्तानी इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। उन्होंने इंतखाबी निशान के बगैर किसी का वोट उठा के वहां फेंक दिया, दूसरे का वहां, तीसरे का वहां, फिर भी निकल निकल के उन सब ने वोट डाला। इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लोगों ने दिलवाई, लेकिन पूरी अवाम ने जिसके साथ खड़े होकर दिखाया, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन की जुर्रत आप चेक करें कि अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ 2.25 साल हो गए हैं, ना आप उस आदमी को सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो रहा है। कलभूषण यादव की भी वीडियो आ जाती है अपनी फैमिली से मुलाकातों की, इमरान खान की नहीं आती। यह बात आप जहन में रखें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर दिया और उन्होंने कहा कि वो ये करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की अवाम बेशक पूरी इमरान खान के साथ खड़ी, लेकिन चंद सरकारी मुलाजमीन की अब जुर्रत देखें कि 2.25 साल हो गए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को ना अवाम को देखने दिया, ना सुनने दिया। ना उसकी वीडियो बाहर आती है, ना उसकी ऑडियो बाहर आती है, और ना वो पब्लिक के सामने लाया जाता है। यह है जिद, इसको कहते हैं जुल्म, इसको कहते हैं जबर और जमहूरियत का कत्ल जो पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तानी अवाम की आप बेबसी देखिए। लेकिन कब तक ये खेल, यानी तारीख याद रखेगी ना, तारीख याद रखेगी, एक एक बच्चा याद रखेगा। आज स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, वो सारे इमरान खान को फॉलो करते हैं। ये याद रखेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ क्या किया था। आप 50 साल बाद भी इस दाग को नहीं धो पाएंगे। भुट्टो इमरान खान की निस्बत बहुत कम मकबूल आदमी था। आज तक आप वो जख्म चाट रहे हैं जो भुट्टो आपको दे गया है। सोचें अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो तारीख में क्या लिखा जाएगा। लोग सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इस वक्त कौन आर्मी चीफ था और कौन डीजीआई सही था, नहीं, पूरे के पूरे निजाम के ऊपर दाग लगेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जख्म चाटती रहेगी लंबे अरसे तक, अवाम माफ नहीं करेंगे। ये मैं आज वार्न कर रहा हूं और ये होगा, और जब जब ये होगा मैं याद दिलाऊंगा, मैंने पहले कहा था। क्योंकि मैंने आपको 3 साल पहले कहा था कि आपको पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले, बाद आ जाओ, ये हरकत ना करना। उससे भी 2 साल पहले मैंने कहा था 2020 में कि इमरान खान आपसे पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला।
वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो आपके गले पड़ जाएगा। ये तजर्बा मत कीजिएगा। 2020 में मैंने कहा था, आज 5 साल हो गए उस बात को साबित हो रही है ना। तो मेरी बात लिख कर ले लेंगे, पाकिस्तान की नस्लें आपको माफ नहीं करेगी जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ये तारीख लिखी जा रही है, बल्कि लिखी जा चुकी है। पीछे क्या हटना इसमें। इमरान खान को इतना दीवार के साथ लगाया गया कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट का गिरेबान पकड़ा हुआ है, और एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे टाउटों को साथ मिला के पूरी कोशिश करके आलमी सपोर्ट लेकर भी इमरान खान के हाथ से अपना गिरेबान नहीं छुड़वा पा रही। और पाकिस्तानी अवाम ने भी एस्टेब्लिशमेंट को दबोचा हुआ है। अब कभी वो आईनी तरमीम करते हैं, कभी वो कुछ और करते हैं, कभी खून बहा देते हैं, लोगों का कत्लेआम करते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लीडर को जेल में डालकर 2.25 साल तक ना उसकी तस्वीर बाहर आने दी, ना उसकी वीडियो ना ऑडियो बाहर आने दी। ये इस एस्टेब्लिशमेंट ने किया पाकिस्तानी अवाम के साथ। लेकिन ये खुद बहुत बुरी तरह फंस गई है, बहुत बुरी तरह जकड़ी गई है। तो ये शाहिद खट्टर का पैगाम है ना, ये बड़ा क्लैरिटी लेकर आ रहा है। नादरीन, आपसी इख्तलाफात के बावजूद, यानी हामिद खान ग्रुप में और ILF के अंदर जो आपस में समझौता नहीं हो पाया, वो आपस में चीजें तय नहीं कर पाए, इसके बावजूद जो बार कौंसिल्स के इंतखाबात हैं वकला के, उनमें हैरानकुन कामयाबी मिली है इमरान खान साहब के हमायती उम्मीदवारों को। यानी हैरानकुन है, गैर मामूली कारकर्दगी है जो इन्होंने दिखाई है। और अगर ये आपस में मिलकर सही तरीके से इलेक्शन लड़ते तो ये इस निजाम को बहुत बदतरीन शिकस्त दे सकते थे। अभी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, हतमी रिजल्ट आएंगे तो हम बता पाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस हद तक हुआ। लेकिन जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं उनमें गैर मामूली कामयाबी, यानी जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, उस लेवल तक कामयाबी हासिल की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने, जो एक बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। नादरीन, अब नवंबर का महीना है तो आपको पता है कि नवंबर की टेंशन सबको लगी हुई है। रोजाना एक नई खबर लॉन्च कर दी जाती है ताकि असल मामले से तवज्जो हट जाए। देखिए, अगर 27वीं आईनी तरमीम हो गई और आसिम मुनीर साहब को मन मर्जी की एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने की दोबारा सलाहियत मिल गई, खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी का इंदिया भी दिया है। बैरिस्टर अकील ने यह बात की है। ये हुकूमती रुकन है, इस वक्त हुकूमत के बहुत करीबी हैं, और इन्होंने ये कहा कि जी हो सकता है कि हम एक इमरजेंसी में लगानी पड़ जाए। बल्कि कुछ लोग आफ्ताब शेरपाव का नाम भी दे रहे हैं कि आफ्ताब शेरपाव को शायद बना दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर, कुंडी को हटा के, और वो जो आफ्ताब शेरपाव है उससे फिर अपनी मर्जी का काम ले लिया जाए, क्योंकि उन लोगों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं शेरपाव वालों के। ये इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ऐसे है। नादरीन, इमरान खान साहब के केस के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे पास। खबर यह है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में अदालत ने यह फैसला किया था कि तोशा खाना केस जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाएगा। अदालत ने फैसला क्या करना होता है, अदालत को कह दिया जाता है कि अब रोज सुनना है, फटाफट निबेड़ो। तो उस वक्त जनाब अदालत रोज की बुनियाद पर कर रही थी। 16 अक्टूबर को इसकी आखिरी समाअत हुई और फिर वहां से आगे इसकी तारीख दे दी गई 29 अक्टूबर तक। और जनाब अब एक नई खबर आई है और पता चला है कि इसे 27 नवंबर तक के लिए इमरान खान साहब के केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। 27 नवंबर को अब समाअत होगी। यह बड़ा अहम वक्त है, देखें, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो महीना होता है या 1.5-2 महीने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिन तेजी से करीब आते जा रहे हैं और आर्मी चीफ की अब एक्सटेंशन होनी है या नहीं होनी, यह फैसला अब दिनों की बात रह गई। यानी वो 2 साल मजीद कंटिन्यू करेंगे या उन्हें नए 5 साल दिए जाएंगे या वो रिटायर हो जाएंगे और एक नया आर्मी चीफ 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात होकर आ जाएगा। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नवाज शरीफ के अंदर बड़ा पोटेंशियल है किसी की भी टांग खींचने का या कोई भी काम करने का। देखिए, नवाज शरीफ में ना एक खूबी है, मैं आपको बताता हूं, उनको मारने की सलाहियत बहुत है नवाज शरीफ में। किसी को मारना हो, किसी के खिलाफ कुछ करना हो, तो ये मार खाने की सलाहियत नहीं है। यानी लोग ये कहते हैं नवाज शरीफ लड़ाका नहीं है, लड़ नहीं सकता, नहीं, जब तक उसके अंदर मारने की कैपेसिटी रहती है नवाज शरीफ मारते हैं, और उनमें मारने की सलाहियत है, हमला करने की सलाहियत है, एडवेंचर करने की सलाहियत है। लेकिन मियां नवाज शरीफ में मार खाने की हिम्मत नहीं है। कभी भी आप देखें उन्होंने तारीख में मार नहीं खाई, हमेशा मारने की कोशिश की है। तो ये जब मौका मिलेगा तो नवाज शरीफ साहब अपना रंग जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इस वक्त PMLN में नवाज शरीफ से ज्यादा मकबूल हो चुके हैं और उनका तोती बोल रहा है। आज PMLN की रेड लाइन जो है वो नवाज शरीफ नहीं है,
आज पीएमएलएन की रेड लाइन आसिम मुनीर साहब है, और आसिम मुनीर साहब इसी तरह पीएमएलएन के लीडर बन चुके हैं जैसे एक दौर में परवेज मुशर्रफ काफ लीग के लीडर बन चुके थे। ये बदकिस्मती होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीगियों की किस्मत में यही है, कभी एक डिक्टेटर, कभी दूसरा डिक्टेटर, कभी तीसरा डिक्टेटर। बहरहाल अभी इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत काफी कम है आसिम मुनीर साहब के मुकाबले में, और वो भी मैं उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं। वैसे एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ना कोई तो वर्किंग रिलेशन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हुकूमत में हो तो आप बगैर वर्किंग रिलेशन के गुजारा नहीं कर सकते। हो सकता है कोई और बंदा ये काम कर सकता हो, बेहतर कर सकता हो, लेकिन अभी इमरान खान साहब ने बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया सुहेल अफरीदी को कि आप फैसला कर ले। फिर इमरान खान ने कहा पार्टी से मुताल्लिक तमाम हदायत और पैगाम सिर्फ सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के जरिए ही जारी किए जाएं, ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन या गलत फहमी से बचा जा सके। इमरान खान साहब सलमान अकरम राजा साहब पे बहुत भरोसा कर रहे हैं। हालांकि शेर अफजल मरवत बहुत खिलाफ हैं, पार्टी के अंदर और बहुत सारे लोग भी उनके खिलाफ हैं। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन वो कभी भी जो है सलमान अकरम राजा साहब के बारे में पॉजिटिव नहीं हुए, वो हमेशा बड़े उनके बारे में नेगेटिव रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उन पर भरोसा कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। आखिर में इमरान खान ने कहा कि मैं वादे करना चाहता हूं कि अहमद चट्टा और बिलाल एजाज मेरे पुराने और वफादार साथी हैं, ये मेरे साथ खड़े रहे हैं और इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। मैंने इनकी बरतरफी के कोई अहकाम जारी नहीं किए, ये इमरान खान साहब ने कहा और ये उनका स्टेटमेंट है। तो वजीर आला को तो मिल गया फ्री हैंड, लेकिन हुआ क्या कि वजीर आला के खिलाफ एक दरखास्त भी दायर कर दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और ये जो दरखास्त दायर की गई ये एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की जानिब से दायर की गई, जैसे कि होता है हमेशा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो आ जाते होते हैं अक्सर। लेकिन फिर बाद में पता चला कि शायद उसने दरखास्त वापस ले ली है और वो ये कह रहे जी मैंने नहीं, मेरी टीम ने कर दी थी। बहरहाल रिएक्शन तो पब्लिक का बहुत आया इस मामले में। अब एक खबर और चलाई जा रही है सीएम अफरीदी को लेकर, और यह खबर मीडिया में फैलाई जा रही है कि सीएम अफरीदी से जब मुलाकात की वहां पे कोर कमांडर पेशावर ने, तो तब उन्हें एक पैगाम दिया गया और उन्हें यह कहा गया कि जनाब आप जो अल्फाज का चुनाव है आपका वो ठीक नहीं है। इदारों के हवाले से या फौजी अफसरान के हवाले से जब आप बात करते हैं तो ये आपके अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं है पब्लिक स्पीचेस में। तो जिस पे बाद में अब ये भी खबर चलाई गई कि सोर्सेज ने बताया कि सुहेल अफरीदी ने जनाब के प्रॉमिस किया है कि या वादा किया है कि आइंदा वो मोहतात रहेंगे। अच्छा, ये खबर चलवाई जा रही है। मुलाकात कब हुई थी? मुलाकात हुई थी जुमे को। एतवार को जो सुहेल अफरीदी ने एक तकरीर की है उसमें DGISPR का नाम लेकर तनकीद की और यह कहा कि उन्होंने घटिया जुबान इस्तेमाल की यहां पेशावर आकर मेरे बारे में। तो ये तो खबर आपकी चलने से पहले ही बाउंस हो गई। यानी मीडिया के सोर्सेज को यह खबर भिजवाई गई कि जनाब आपने ये खबर चलानी है और जराए से करके आपने चलानी है कि सुहेल अफरीदी को हमने दबा लिया था उस मीटिंग में जिसमें कोर कमांडर ने जाकर सुहेल अफरीदी से मुलाकात की थी और उसने वादा कर लिया था कि आइंदा वो तनकीद नहीं करेगा। लेकिन फिर एतवार वाले दिन आपने देखा अगर तो वादा किया होता सुहेल अफरीदी ने तो कोई बच्चा तो नहीं है, एक सूबे का वजीर आला है, उसने आकर पहले से ज्यादा तनकीद की है। बहरहाल अब पछताया क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत, दिमाग से काम लेना चाहिए और सोच समझ के हर चाल चलनी चाहिए। यह सोशल मीडिया का वो दौर है, डिजिटल मीडिया का, जहां पे लोग छोटी सी चीज निकालकर सामने रख देते हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के वजीर आला नामजद होने के दिन से लेकर अब तक सबसे ज्यादा जिस बंदे को एजेंसियां तलाश कर रही हैं ना वो मुराद सईद है, क्योंकि उन्हें इस बात का आइडिया है कि मुराद सईद इमरान खान का वो साथी है जो किसी भी हद तक जाएगा, किसी भी हद तक जाएगा। पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, हर एक की एक लिमिट होती है, कोई इस लिमिट तक जाता है, कोई इस लिमिट तक जाता है, कोई इस लिमिट